मिलते ना, उन्हीं कैसे पता चलता, हम जब तक कहेंगे नहीं जी। तो आपसे मिले और आपके द्वारा हमें एक लिखित पेपर के माध्यम से कोई चीज़ लिखी हुई मिली, तो वो हम आप लोग के सामने सर से पूछते हैं कि सर आपने उस पर्ची पे ये लिखा गया है कि लंगर चल रहा है, ऐसा लिखा है, होटल कैंटीन चल रही है, कैंटीन चल रही है, लंगर चल रहा है उसके लिखा है। कैंटीन और लंगर में अलग होता है, फर्क होता है। लंगर वो होता है कहीं पे बैठ के होता है, जैसे कि फ्री में खाना खिला रहे हैं, जैसे श्रद्धालु चले होते हैं उसको लंगर कहते हैं। नहीं तो वहाँ लिखा है ओ नहीं कैंटीन लिखाया है, आप लिखाया, आप एक मिनट जी। मेरा ब्रजेश कुमार नाम है। कहाँ पे काम करते हो? जी आईएल में काम कर रहा हूँ। आईएल में काम करते हो। लॉकडाउन के बावजूद कह दिया था कि फैक्ट्री बंद तो हो गई है, लेकिन फैक्ट्री बंद हुई थी कि नहीं हुई थी? जी बंद तो हुई थी, फिर कुछ दिन के बाद चालू हो गई, जिसमें कि ड्यूटी हम लोग कर रहे थे। कब चालू हुई है? चालू तो करीब 1 महीने हो गए। 1 महीना हो गया चालू हुई को, और आपसे काम ले रहे हैं लेकिन आपको तनख्वाह नहीं दी है? अभी तक वेतन मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। क्या कहते हैं? ये तो बोल रहे हैं कि मतलब मिल जाएंगे, 2 दिन बाद मिल जाएंगे, 3 दिन बाद मिल जाएंगे, इस तरह करते करते 3 महीने हो गए हैं। अभी तक हमारे पास में ना रूम में राशन है, ना खाने के लिए कुछ है, भूखे पड़े हुए हैं इसी तरह। वो कहते हैं कैंटीन चलाई हुई है, और जो कैंटीन में अंदर खाना मिलता है, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो उनको पर्ची देते हैं। क्या ये बात सच है? सबसे पहले तो ये बात मैं बताना चाहूँगा कि कैंटीन में जो अभी खाना मिल रहा है अभी, तो ये तो आज सबको पता चला कि मीडिया वाला आने वाले हैं, तो खाना में आज कुछ सुधार किया है। बाकी जला हुआ रोटी मिलता था, खाना सही नहीं मिलता था, और खाना का तो देख ही रहे, अभी आप भी देखें, और खाना हम लोग को सही नहीं मिलता है, और राशन भी नहीं दिया जाता है। राशन भी नहीं है आपके पास, और खाना भी सही नहीं खाना है नहीं, और 2 दिन से खाना भी नहीं खाया अभी तक। अच्छा, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है? अभी तक बोली नहीं निकल रहा मुझसे, खाना नहीं खाए हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपको सिलेंडर भी दिया जा रहा है, घर घर खाना, जैसे कि आप क्वार्टर में रहते हो, क्वार्टर में रहते हो कि सिलेंडर आपको प्रोवाइड किया है इन्होंने, ऐसी कोई बात है? जी कुछ नहीं मिला हमें। अगर मैडम सिलेंडर मिल भी जाए, सिलेंडर दे भी जाए, तो उस चीज़ को जलाने के लिए उसमें गैस होती है, भराना पड़ेगा, जो हमारे पास पेमेंट नहीं है। और गैस के बाद भी हमें दाल चावल हल्दी मसाला होता है, वो हमारे पास टोकन कटवाते हैं, लेकिन कंपनी की जो कैंटीन है उसमें इतना सामान अवेलेबल नहीं रहता है, ना किसी वो लड़कों का राशन दे सकता है। अगर हम लोग की राशन कैंटीन से अगर मिलता तो हम लोग बाहर क्यों लेते 10 रुपया बढ़ा के? अब आपकी मांगे क्या है? मांगे ये है कि बात एक शब्द में सारी बात है। मांगे ये है कि विश्वास दिखाओ नहीं, पैसे हमें दो, जो हमारी ओवर टाइम सैलरी है। आप हमारी मांग ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, ये किन्ना ਵੱਲੋਂ है? देखो जी, हम कंपनी के थ्रू हम पर्ची देते हैं वर्करों को, जो अभी हमारे पास वर्करों को पैसे नहीं हैं, उनको आप पर्ची काट के देते हैं, कैंटीन से प्रोवाइड करवाते हैं राशन। और जेडी भी कह रहे हैं कि भूखे हैं, भूखे कोई नहीं है, रियल चेक कर सकते हो तुसी। और ये तो झूठ मूठ में ऐसे हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे और मिलों में हो रहा है हंगामा, फेसबुक वगैरह पे देखकर बंदे और हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई रियल तो है नहीं, रियल है तो बंदों को आप कमरे में रियल चेक भी कर सकते हो कि किसी कमरे में राशन है या नहीं। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? राशन तो जिस बंदे के पास नहीं है वो हमारे पास आता है, उसको हम कूपन काट के देते हैं, वो जाके कैंटीन से अपना राशन लेता है। जिस बंदे के पास खाना है, कैंटीन में खाना है, उसको हम पर्ची काट के देते हैं, जाके कैंटीन में खाना खाता है। यही है। जो बंदे अपने कमरे बनाते हैं उसके गैस की पर्ची हम काट के देते हैं, उसकी गैस भराते हैं। राम बहुआ, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। अच्छा। यहाँ जो बंदे कल गए हैं, हाँ। जो राशन लेते थे, वो एक लेबर इंचार्ज है, उसी के दुकान से किराना स्टोर से राशन लेते थे मजदूर लोग। जब वो मजदूर लोग पैदल गए हर, तो उससे ATM नंबर, अकाउंट नंबर, चेक, आधार कार्ड उससे ले लिया मैडम। जब पेमेंट नहीं आया तो कहाँ से लोग दे गए? यहाँ पर लेके किसने ले लिया? एक लेबर अफसर हो, विकास कुमार नाम है मैडम, एक लेबर अफसर है वो। अच्छा, लेबर अफसर है वो? जी मैम, वो सीधी स्टोर भी दुकान खोल के घर
वर्कर को मजदूर मेहनत आएगा तभी आपको पैसा देगा। अब एक कॉलोनी इंचार्ज एक लेबर ऑफिसर हो, आपको पता होना चाहिए कि हम एक लेबर ऑफिसर है, वर्कर को पैसा आएगा तभी हम हमसे लेंगे। कोई जाएगा गेट के बाहर से मारा जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग है। जान से मारने के लिए बोला कि कोई भी गेट के बाहर जाएगा उसको जान से मारा जाएगा। मैम जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो बंदा के पास पैसा नहीं है, मजबूरी में अगर वो जा रहा है तो बताइए उसको धमकी दिया जा रहा है गेट के बाहर जाओगे। विकास कुमार सूरज लेबर अफसर है, वही मारने का जान से मारने का धमकी दिया है। रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास सब प्रूफ के साथ में। रात को उसको बांधे मारने के लिए सब पूरा गाली गलौज कर रहा था। बोल रहा है कि मार के फेंक देंगे तुम लोगों को। मैं चाहूंगा इसका जल्द से जल्द सुनवाई हो। जो हमारे भाई नहीं सुनवाई होगा तो अपने घर पहुंचे, बंदा सारी मर जाएगा। जिसका इच्छा रहेगा नहीं अपने घर जाएगा। अभी बंदे कल से भूखे हैं, ना कोई खाया है ना पिया है, कोई मंदिर में गया है, पूछने वाला नहीं है। और जब भूखे रहते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं रहता है। जब यहाँ पे जाम लगाता है ना तब आता है वो कंपनी से कि चलो ड्यूटी कोरोना से बंदा कम मर रहा है, भूखे ज्यादा मर रहा है। जब भूख से मर रहा है तो सरकार से गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इसका सुनवाई जल्द से जल्द हो। नहीं सुनवाई हो तो हम लोग पैदल ही जाएंगे। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। अच्छा, आप मिल में काम करते हो? IL फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, मिल में। अच्छा, क्या मामला है ये सब? मामला ये है कि हम लोग का कई दिनों से यानी कि भूखे हैं और जाके अभी तक कोई कंपनी ने सोची नहीं है। पिछले कई महीनों से हमारी ना तो पेमेंट ना तो ओवरटाइम आई है और हम लोग की मांगे बहुत जल्दी पूरा किया जाए। हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी मीडिया प्रेस वाले आ चुके हैं। अगर ये बात हमारी सॉल्व नहीं हुई तो ये बात आगे तक भी जाएगी और हम लोग लेबर कोर्ट तक हम सभी जाएंगे, क्योंकि हम लोग का ओवरटाइम पेमेंट जो भी हमारे हैं वो हमें पहले मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग के पास कुछ है नहीं, घर जाने के लिए ना पैसे है ना रहने के लिए। क्योंकि हमें दूसरी इच्छा ये भी है कि हम लोग घर भी जाना चाहते हैं, बट पहले तो हमारी सैलरी नहीं आए तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते। आप काम पे जाते हो अब भी? हमारी हम काम पे जा रहे हैं, हमारी ड्यूटी कंटिन्यू थी, बट ड्यूटी अब नहीं जाएंगे। हम लोगों ने ये कर रहे हैं कि कंपनी के लिए जब हम लोगों ने सोचे हैं तो कंपनी को भी सोचना चाहिए हम लोग के लिए, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ। लॉकडाउन में भी आप काम पे जा रहे हो, आपको ड्यूटी ली जा रही है आपसे? हाँ, जबकि हमारी सरकार की तरफ से मैसेज ये आया था कि जो भी वर्कर है लॉकडाउन तक चलेगी, वो अगर नहीं भी जाएगा तो उसका 12% PF से कट के उसका अमाउंट में ज़रूरत दिया जाएगा। बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं, ना सैलरी आया। फिर भी हम लोग कंपनी के लिए सोच रहे थे और सोचते रहेंगे, लेकिन हम लोग ड्यूटी भी जा रहे थे। लेकिन फ़िलहाल आजकल के दौरान हम लोग ड्यूटी जाना छोड़ दिए हैं, ना ड्यूटी जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो। अजय कुमार नाम है। अच्छा, क्या बात होगी? भाई जब हम खाना खाने के लिए गए, मेरे पास पैसा नहीं था। विनोद सर बुलाए हुए थे कि आप बंदे बुलाओ, भर्ती कराओ, आपको ये पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो बंदे हम बुला लिए हैं। जिस समय 18 तारीख को बंदे बुला लिए हैं, हमारे रूम में 4 बंदे भी पड़े हुए हैं। उसके बाद में बोला कि सर हम लोग खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो सर विनोद सर से कल बात किए तो बोल रहे हैं कि जैसे आप आए हैं वैसे उसको गाड़ी से भेज दिया जाए। तो हम बोले कि सर अभी तो गाड़ी चल नहीं रहा है, गाड़ी उड़ी तो चल नहीं, तो जब बंदा जाएगा कैसे? जब हम पर्ची मांगने गए इनके पास, हॉस्टल इंचार्ज के पास, ये बोल रहे हैं कि जिसका पेमेंट आया है उसको पर्ची नहीं दिया जाएगा। ये बोल रहे हैं कि जिसका पेमेंट है उसको पर्ची नहीं दिया जाएगा और ओवर टाइम आएगा तो उसमें ओवर टाइम का पैसा काटा जाएगा। अभी तक बच्चों को खाना खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, दे भी नहीं रहे लोग। बोलते हैं विनोद सर के ऊपर बात करो मैडम, बोलते हैं कि ऊपर बात करो, बात करने के लिए ठीक है। और ठीक खाना बनाए नहीं अजय? एक आदमी का बात सुनेगा कि तो आगे आओ ना तो ये चला जाएगी। आप बोलो जी। सही है। मामा जी साड़ी भी सुन के जाएगा, ठीक है? फिर सोच लगे फिर आ जाएगा। नंबर देंगे हम उनको डाल। पानी पिलाओ। पानी मेरा नाम अजय है। सर ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ किस ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ जी? वर्कर जी ने सैलरी को लेकर बड़ा इशू कर रहे हैं जी। ओवर टाइम को लेकर। मार्च की सैलरी हमारे दे दी थी उनको, तो सैलरी के बाद उनका ओवर टाइम था तो वो मतलब आ जाता था 28-29 को।
इसके लिए हमने डीसी से परमिशन ली थी कि हमारा थोड़ा सा ओवर टाइम जो है आगे एक्सटेंड हो जाएगा 10-15 दिन तक, तो उन्होंने परमिशन ली थी। डीसी ऑफिस से हमारी बात हो चुकी थी, तो इसको लेके ये थोड़ा सा पैनिक हो रहा है कि हमारे को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, खाना का मिल नहीं रहा है। तो इनके लिए हमें खाने का सिस्टम पूरा हमारी कंटेन में सब कुछ मिल रहा है। और खाने के साथ साथ इनको गैस की प्रोवाइड, जो अपन एक रूम में खाना बनाते हैं उनको गैस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और राशन वाले को राशन कंटेन से प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। जो खाना नहीं बनाते उनको कूपन के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कंटेन के द्वारा खाना खिला रहा है कंपनी अपने बेस के ऊपर। और उनको अभी ये कि पैसे को लेकर थोड़ा सा समस्या उत्पन्न करें, थोड़े से पैनिक हो गया, ये घर जाने की समस्या से जूझ रहे हैं। और सरकार ने इनका मेडिकल बिल्कुल करवा लिया है, और मेडिकल करवा के देख रहे हैं कि अब हमारे को सरकार लेके नहीं जा रही है। अब कल भी हमारे 45 बंदे जो 22 साइकिल अपनी साइकिल लेके 4500 रुपये की साइकिल लेके आए हैं, तो 22 साइकिल ही वो अपनी यूपी निकल चुके हैं कि सरकार हमारा कोई भी साथ नहीं दे रही है। प्रशासन हमारे से वो ये मेडिकल करवा के कर चुके हैं 18 मई तक हो जाएगा। तो ये ठीक है। अब इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि इनको व्यवस्था करके बाई सिस्टम से इनको लेके जाए। और अपन यहाँ से तो कोई वो नहीं है स्ट्रेस की कि बाहर चले जाएँ या हम इनको निकाल रहे हैं। इनके लिए खाने की सुविधा है, रहने की पूरी सुविधा है, कोई दिक्कत परेशानी कंपनी की तरफ से नहीं कर रही है। बाकी सब आप देख ही रहेंगे। सर जो ये कह रहे हैं कि खाने को नहीं मिला है, 2 दिन से भूखा हूँ, तो उस वो क्या मामला है? भूखा मैडम, भूखा तो कोई नहीं है। अब आप देखो इस टाइम भूखा 2 दिन से बंदा का हंगामा कर सकता है। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि नहीं खाने की नीड है, मेरे को नीड है, खाना चाहिए। अभी बंदा बोल रहा है कि 2 दिन से भूखा नहीं हुआ, हल्ला बचा रहा है वो। कोई आप खुद सोचो कि ये ऐसा हो सकता है कि 2 दिन से खाना ना खाया हो। तो खाना सबको मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है। अब ये झूठ भी बोल सकते हैं, आप खुद सोचो इस मैटर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कोई बात है। और 18 तक मतलब 1-2 दिन मैंने कहा ओवर टाइम सबका डल जाएगा। कंपनी ड्यूटी दे रही है इनको कि अब मई महीने से थोड़ा सा अपना 30% अपनी मिल स्टार्ट हो चुकी है, तो इनको ड्यूटी के लिए बोले तो हम बोले ड्यूटी नहीं जाएगी जब तक पैसा नहीं आएगा। अब पैसा आएगा ऐसा थोड़ी नहीं, जरूरी है कि अब ऑन द स्पॉट आपको ऐसा करेंगे दिहाड़ी लगाओ 300 कैश देंगे। कैश तो सिस्टम है नहीं अभी, वो ये कि मंथली आती है। अब उनका ओवर टाइम आ जाएगा, जैसे इनका चलेगा ये सिस्टम से जो सिस्टम बना है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। में लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन है तो इसकी समस्या तो सबको समझनी चाहिए। आगे से ये कि इनको भी थोड़ा शांत रहना चाहिए, प्रशासन अपनी कंपनी का साथ देना चाहिए इस टाइम पे। हर कंपनी का उनका साथ दे रही है, खाने पीने की सारी। मार्च महीने में 8 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी कंपनी ने दी है, और मार्च मंथ की जैसे कि 22 को लॉकडाउन हो चुके तो उसकी पूरी सैलरी कंपनी ने प्रोवाइड करवाई है। यही है, धन्यवाद आपका।